चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल प्रश्नावली 6.2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 0,2 क्लोज इंटरवल है, मतलब 0 भी शामिल होगा और π/2 भी शामिल होगा, में y बराबर 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस थीटा का एक वर्धमान फलन है। इसका मतलब ये कि आपका ये जो फलन दिया गया है y थीटा के रूप में दिया गया है, और इसका जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव इंटरवल 0,π/2 जो क्लोज इंटरवल है इसमें या तो वो पॉजिटिव आना चाहिए या तो वो 0 हो जाए, क्योंकि 0 में भी आप जानते हैं 0 आर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू रहे, ग्रेटर देन दोनों का अगर बन रहा है तो वर्धमान बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल लगेगा कैसे, पहले दिमाग में माइंड मैप बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग फलन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, है ना। लेकिन 0 तब लेते हैं जब हमको थीटा ज्ञात करना पड़ता हो। यहाँ पे थीटा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ अवकलन आ जाएगा उस अवकलन में है वो पद हम ढूंढेंगे जिसमें 0 आने या निगेटिव आने का रिस्क हो। अगर निगेटिव आने का रिस्क होगा उसी को लेकर के हम लोग उसका प्रांत बनाएंगे कहाँ पे वो पॉजिटिव होगा। अगर वो इंटरवल और ये इंटरवल मैच कर रहा है तो हम कह देंगे कि ये वर्धमान होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है y बराबर 4 sin थीटा 2 cos थीटा माइनस थीटा, किसके सापेक्ष अवकलन होगा, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/d थीटा, यहाँ पे dd थीटा 4 sin थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे dd थीटा ऑफ थीटा, तो ये तो हमारा 1 हो गया। यहाँ लगेगा u/v, तो u/v लगाइए तो v बाहर, u का अवकलन 4 sin थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 cos थीटा, फिर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, 4 sin थीटा मतलब u बाहर। अब क्या करेंगे, v का अवकलन, तो v माने हो गया 2 का कितना, 0, और cos थीटा का माइनस sin थीटा, और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस थीटा का अवकलन 1, उसका हम लोग अवकलन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4 कॉस थीटा किनारे 2 प्लस कॉस थीटा निकल गया, माइनस देखिए माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और यहाँ पे साइन का साइन में तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा बेटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 1। अब इसको अंदर ले चलिए तो 4 दूना 8 कॉस थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 1। अब आप देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कॉमन ले लो 4, तो हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 1। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 4 बचेगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4, और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में, अब इस 1 को भी समेटना है तो यहाँ पे 1 को समेटने के लिए बटे 1 लगा लो, तो एलसीएम कितना, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो यही आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, ये यहाँ गुणा कर देगा तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे प्रसारित करिए तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 2ab लगाएंगे तो 2ab से कितना हो जाएगा, हाँ बाबू, 4 कॉस थीटा
और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 8 कॉस थीटा, ठीक, यहाँ प्लस में 4, माइनस अंदर ले जाओ, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -4 कॉस थीटा, और बटे में है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखें तो 4 से 4 कट गया, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा घटा दिया, 4 कॉस थीटा, और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी थीटा क्या मिला, तो यहाँ से देखो कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहीं पे आपको सोचना है, देखो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये किसी भी कीमत पे निगेटिव नहीं होगा। अरे कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस के बारे में अगर आप बात करें तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस की वैल्यू होती है -1 से +1। कॉस थीटा का जब भी आप मान देखेंगे तो कॉस का मान क्या होगा, -1 से +1, यही इसका परिसर है, रेंज है। तो ये आप -1 +1 तक कुछ भी ले लो, स्क्वायर लगाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखो 4 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की कुल औकात -1 से +1 तक है, और 4 में से उसको घटाना है, तो 4 में से सबसे छोटी वैल्यू अगर घटाओगे इसकी -1 तब भी पॉजिटिव, है ना, और अगर 4 में से 1 घटाओगे तब भी पॉजिटिव। तो यहाँ भी ये पॉजिटिव देगा, यहाँ भी पॉजिटिव देगा। रिस्क कहाँ पे है, कॉस थीटा पे। कॉस थीटा पे क्या है, रिस्क है। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी होगा जब कॉस थीटा पॉजिटिव हो। कॉस थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो की बात जब कर रहा है तो पॉजिटिव कब होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, पहले चतुर्थांश में। जो फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, कॉस प्रथम चतुर्थांश में होता है, और प्रथम चतुर्थांश 0 से π/2, 0 से π/2। इसका मतलब है कि 0 से π/2 में वर्धमान होगा। हेंस कॉस थीटा ही इसमें डिसाइडर था, और कॉस थीटा पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 10वां सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0, में वर्धमान फलन होता है। इसका मतलब है कि इंटरवल जो है ओपन है। ओपन का मतलब आप 0 नहीं ले सकते, 0 से बड़ा 0.1 ले सकते, लेकिन 0 नहीं ले सकते, और अनंत तक तो जहाँ तक जाना हो जाए। तो पहले तो आप जानते हैं लघुगणकीय फलन की बात कर रहा है, तो माना लघुगणकीय फलन क्या होगा, y बराबर 1/, चाहे आप y बराबर 1/x लिखें, चाहे fx बराबर 1/x लिखें। तो चूंकि y बराबर 1/x है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर में लघुगणकीय फलन आपका होगा log x बेस ई। अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/x आ गई। अब ये हमारा पॉजिटिव कब होगा, तो 1/x पॉजिटिव तभी होगा जब x का मान 0 से बड़ा हो। बात आती है कि क्या सर 0 भी हो सकता है, नहीं हो सकता।
क्योंकि शून्य लेंगे तो 1/0 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो होना नहीं चाहिए। और 0 से थोड़ा सा भी कम आ जाओ, -0.9999 ले लो, तब भी वो निगेटिव ही रहेगा। 0 भी नहीं ले सकते, लेकिन 0.1 जैसे लोगे तो 0.1 लेते ही पॉजिटिव हो जाएगा। ज़रा देख लो, 0.1 लोगे तो हो जाएगा 1/10, 10 घूम के ऊपर चला गया तो 10 बटा यहाँ पे 0.1 है तो 1/10 हो गया, है ना। यहाँ पे तो 1/10 का मतलब ऊपर चला गया, कितना हो गया 10। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत आसानी से कि कोई भी वैल्यू हम लें, अगर 0 से वो बड़ा है तो पॉजिटिव दे देगा, उसके बाद 5 ले लो, 18 ले लो, 1 करोड़ ले लो, कभी भी ये निगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अतः log x अंतराल 0, में वर्धमान होगा। एक सिंपल सा और तरीका आपको हम बताए थे कि जब आपको अंतराल दिया हो, तो अंतराल अगर दिया गया है और फलन आपको दिया गया है, तो उसका एक बार अवकलन करके उस अंतराल के किसी भी संख्या को रख के देखो। अगर हर संख्या पे वो पॉजिटिव दे रहा है, dy/dx वैल्यू अगर पॉजिटिव दे रही है, तो ये मान लीजिए कि ये आपका कैसा फलन होगा, वर्धमान होगा। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी संख्या अगर आप 1/x में x के स्थान पे रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अतः इस अंतराल में ये पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए log x बेस ई जो है वो इस अंतराल में ही वर्धमान फलन होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे आप लैंग्वेज बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 11वां सवाल। सवाल नंबर है 11। सिद्ध कीजिए कि -1, इंटरवल दिया गया है में f(x) इतना से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान का मतलब होता है कि अगर a, b में ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान सिद्ध करना हो, तो a, b के बीच में कोई एक ऐसा संख्या या पद मिल जाए c, जहाँ पे AC और CB को लें तो एक जगह वर्धमान और अगर एक जगह ह्रासमान हो जा रहा है, तो A से B में ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान होगा। ये आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, उसी पे सवाल है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को नोट करेंगे, f(x) x² - x + 1। अगला काम क्या होगा, अवकलन। x के सापेक्ष क्या कर दें, बोलो, x के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, f' मिलेगा, और f' क्या मिल जाएगा, 2x - 1, क्योंकि 1 तो 0 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, क्या हमको कुछ पॉइंट दिया है, अंतराल तो दिया है, लेकिन हमको सिद्ध करना ना तो वर्धमान ना तो ह्रास, तो हमको एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब f' को क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। अब आ जाइए इंटरवल डिसाइड करिए। इंटरवल में यहाँ पे रहता है -∞, यहाँ पे रहेगा, और जो इंटरवल में दिया गया है उसको भी लिखिए, -1 + 1, -1 यहाँ हो गया, +1 यहाँ हो गया, और 1/2 कहाँ पड़ेगा, बीच में पड़ेगा। हमको इस इंटरवल से मतलब नहीं है, हमको इस इंटरवल से भी मतलब नहीं है, हमको इन्हीं इंटरवल से मतलब है। तो यहाँ पे एक इंटरवल बन रहा है -1 1/2, और यहाँ मिल रहा है 1/2 1। ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान, ये कैसे प्रूव होगा, अगर इस इंटरवल में वर्धमान हो जाए, इस इंटरवल में ह्रासमान हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान हो जाएगा। अगर इसमें ह्रासमान हो इसमें वर्धमान हो, तब भी कहेंगे यहाँ से यहाँ तक में ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। क्लियर। तो हम लोग अगला काम क्या करते हैं, एक तरह से टेबल बनाएंगे, और टेबल में केवल दोनों अंतरालों को लेंगे। अंतराल f' बराबर है 2x - 1, और यहाँ पे हो जाएगा निष्कर्ष। एक इंटरवल दो, खाली दो ये इंटरवल से निकालेंगे, -1 1/2 1/2 1। अब f' है,
एफ डैश एक्स हमारा है 2x -1 से 1/2 जीरो, बीच में जीरो पड़ेगा ना, जीरो को यहाँ रख दीजिए, तो जीरो रखेंगे तो कितना मिलेगा -1 निगेटिव, और 1/2 से 1, तो 1/2 से आगे चले जाओ, 1/2 से लेकर के आगे आधा से आगे जाओ, तो आधा से आगे मतलब 0.5 से और 1 के बीच में लेना है, तो 0.5 से आगे ले जाओ, 0.6 ले लो, तो 0.6 लोगे तो 2 गुणे 0.6 -1, 1.2 -1 0.2, पॉजिटिव बना कि निगेटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये ह्रासमान और ये वर्धमान। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ -1 से +1 के बीच में ही कुछ दूरी पर ये ह्रासमान है और कुछ दूरी पर ये वर्धमान है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। तो यहाँ पे कहेंगे कि चूंकि fx x² -x + 1 अंतराल -1/2 में ह्रासमान तथा 1/2, 1 में वर्धमान हो जा रहा है, इसलिए संपूर्ण अंतराल -1 से 1 में fx बराबर x² -x + 1 ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। हैंस ये आपका सिद्ध हो गया। समझ में आया? बोलिए। एक निश्चित जो अंतराल दिया गया था उसी के अंदर आधी दूरी पे वर्धमान आधी दूरी पे ह्रासमान हो जा रहा है, इसीलिए टोटल अगर हम लेंगे तो ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान माना जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।